जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया कि मीडिया कैसे संतों को बदनाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। संतों को बदनाम करने के लिए मीडिया पूरी ताकत लगाएगी और मीडिया को ये सब बोलने के लिए खूब सारा पैसा मिल जाता है कि आप तो संतों को बदनाम करिए, हम आपको पैसा देंगे। हमें बापूजी के समय में भी फंडिंग हुई थी और उस फंडिंग के तहत इन लोगों ने रात दिन 2-3 जब तक सजा नहीं दिलवाई तब तक इन्होंने चिल्ला कर गला फाड़ कर चिल्लाया था। और वही काम आज फिर हो रहा है, जिसको हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। हजारों करोड़ बॉलीवुड दे देगा मीडिया को, तो मीडिया को जहां से पैसा मिलेगा जो खबर का वो चलाती रहेगी और आम जनता को लगेगा कि संत खराब है। मीडिया के माध्यम से ही ये काम कराते हैं कि मीडिया फंडिंग जब होती है तो मीडिया क्या करती है, वो इतना दुष्प्रचार कर देती है कि सत्य को असत्य में बदल देती है। उस क्लिप के अंदर अनिरुद्धाचार्य जी ये भी बता रहे हैं कि अभी जो ये चला माहौल प्रेमानंद जी महाराज के विरोध में, तो कुछ लोग खड़े भी हो गए, मतलब उनका विरोध भी कर रहे हैं। मतलब सोचिए, जो प्रेमानंद जी का दर्शन करते थे, पूज्य प्रेमानंद जी का, अब देखिए मीडिया के भड़कावे पे वो पूज्य प्रेमानंद जी को कुछ लोग अभद्र बातें कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने भड़का दिया। मीडिया ने, और लोग मीडिया के भड़कावे में आ गए और मीडिया भड़का के चली गई, उससे तो पैसे मिल गए। तो मतलब लोग मीडिया का ज़्यादा मानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि 24 घंटे, जैसे आपने बताया कि 24 घंटे एक की एक बात रटाई जाए तो लोग भी वही मानते हैं। जैसे संत आसाराम जी बापू के केस में भी वही हुआ, क्योंकि लड़की ने एफआईआर में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि आसाराम जी बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया, ये रेप किया। और जो दिल्ली से एफआईआर आ रही उसमें भी अजय पाल लांबा का, उस समय के जांच अधिकारी का साफ शब्द में यही क्या बयान था कि भाई 376 बलात्कार का कोई भी मामला दर्ज नहीं है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। फिर वही रिपोर्ट में कहीं पर भी जिक्र नहीं था बलात्कार का, और एक तरफ आसाराम जी बापू को बलात्कारी बाबा घोषित कर दिया। इस मीडिया ट्रायल जो है, जो ट्रायल करती है संतों पर, वो चिल्ला करके संतों को जो है दोषी ठहरा देती है। और जनता भी इतनी बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं है कि ये मेरे सनातन संत के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ मेरे क्या हो रहा है। जब कम से कम जाके वहाँ देखो तो वो कितना भगवान नाम जाप कराते हैं, कितनी सेवा करते हैं। गौओं की सेवा होती है, वृद्धाओं की सेवा होती है, महिलाओं की सेवा होती है। भगवान नाम जाप करके जीव को 84 लाख योनियों से बचाते हैं। और ये काम संत ही करता, बाकी मीडिया तो नहीं करेगी। मीडिया तो सिर्फ यही करेगी कि समाज को गलत रास्ते पे ले जा कर के इसको गिरा के इसका पतन कर दे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया कि मीडिया लगातार हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है और उन लोगों को फंडिंग आती है, पैसा मिलता है उन लोगों को कि संतों को बदनाम करो। क्योंकि 12 साल पहले उन्होंने हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ भी यही किया था, लेकिन वहाँ पर देश के बड़े बड़े 8 पत्रकार वहाँ पर फंस गए। उसमें अजीत अंजुम है, चित्रा त्रिपाठी है, दीपक चौरसिया है, सैयद सोहिल है, ललित बटगुजर है, ऐसे कुल मिलाकर 8 पत्रकारों पर अभी मुकदमा चल रहा है। बहुत ही जल्द ये लोग आप लोगों को जेल के सलाखों के पीछे आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये लोग सवालों के जवाब से मुंह छुपाकर भागते हुए भी नजर आते हैं। फिर से वहीं आ गए हम कोर्ट में, चित्रा त्रिपाठी के पास। मैडम क्यों आना हुआ? मैम बताइए ना थोड़ा, तो क्यों आना हुआ बार बार कोर्ट में? मैम आपका क्यों आना हुआ? 5-6 धारा लग चुकी है, पोस्को की अदालत में आपके मुकदमा चल रहा है। सर बहुत बड़ी बात है। अरे गिर तो आप गए हो, गिर तो आप गए हो पत्रकारिता जगत में, गिर तो आप गए हो। नाबालिग बच्ची की वीडियो को सर आपने तोड़ मरोड़ के सर पेश किया। सर ऐसा है कि तो सर कैमरे पे हाथ क्यों डाल रहे हो? सर कैमरा क्यों बंद करवा रहे हो? आसाराम जी बापू को आपने बदनाम किया था सर। एक लड़की ने आरोप लगाया था आसाराम जी बापू के समर्थन में लाखों महिलाएं रियो नहीं दी थी क्या?
बड़े पत्रकार है, इनसे बोला भी नहीं जा रहा। इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। कौन से नेता ने पैसे भेजे थे सर? विदेश से फंडिंग हुई थी सर। सर सजा होगी सर, चक्की पीसोगे कैसा लगेगा जेल के अंदर? है सर, चक्की पीसोगे, क्या करोगे? वहां भी बैठकर डिबेट करोगे, क्या करोगे कैदियों के साथ? तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये हमें बापूजी के समय में भी फंडिंग हुई थी और उस फंडिंग के तहत इन लोगों ने रात दिन 2-3 जब तक सज़ा नहीं दिलवाई तब तक इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया था। और वही काम आज फिर हो रहा है, जिसको हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ फंडिंग हो रही है। उस फंडिंग के माध्यम से ही हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करके धीरे धीरे करके सबको समाप्त करने की योजना बन रही है। जबकि वास्तव में देखा जाए, ये जो जितना भी इसकी निंदा, इस मीडिया की निंदा की जाए, जो कि ट्रायल बोलते हैं, जिसको फंडिंग बोलते हैं, जो पैसे के बल पे सारा काम करती है, परंतु इसको ये पता नहीं कि पैसा कब तक रखेगा। पैसा वाली अभी देख, दीपक चौरसिया खाल देख लो, जिस पैसे के घमंड में, पैसा मिल के घमंड में टंके चुप चिल्ला के बोलता है मैंने बापूजी को अंदर कराया, मैंने बापूजी को अंदर कराया। आज उसकी दशा क्या है? किसी चैनल पे नहीं, अपना चैनल चला वो भी नहीं चल रहा, दर दर भटक रहा है। और चित्रा त्रिपाठी जी, तुम भी सुन लीजिए, तुम्हारा भी यही हाल होगा, इससे बुरा हाल होगा। तुमको उनको तो सच सच थोड़ी बहुत ठौर मिल भी जाए, रात को रोते होंगे, माफ़ी मांगते होंगे, पर तू तो फिर वही गलती दोहरा रही है। और गलती दोहराने का परिणाम क्या होता है? प्रकृति माफ़ नहीं करती है, लिख करके रख ले। मतलब कुल मिलाकर जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि इनको फंडिंग हो रही है, मतलब क्योंकि संत आसाराम जी बापू ने भी लाखों लोगों की घर वापसी करवाई और उनको हिंदू सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया और उन सनातन के मार्ग पर लाए। तो अभी देख रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी हो, प्रेमानंद जी महाराज हो, लोगों को सनातन के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों को राधे राधे जपना सिखा रहे हैं। तो मतलब उन लोगों को दिक्कत हो रही है, षड्यंत्रकारियों को दिक्कत हो रही है, तो मीडिया को आगे कर पैसा देकर वो मीडिया के माध्यम से काम कराते हैं। मीडिया के माध्यम से ही ये काम कराते हैं कि मीडिया फंडिंग जब होती है तो मीडिया क्या करती है, वो इतना दुष्प्रचार कर देती है, इतना दुष्प्रचार कर देती है कि सत्य को असत्य में बदल देती है। और दूसरी बात, आप बार बार किसी चीज़ को कहोगे, भले नीम खड़ा हो और कोई आम है आम है आम है, तो जनता उसको आम ही मानने लगे, नीम भूल जाएगी नीम कभी था। और वही दशा इस मीडिया ट्रायल जो है, जो ट्रायल करती है संतों पर, वो चिल्ला 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 करके संतों को जो है दोषी ठहरा देती है। और जनता भी इतनी बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं है कि ये मेरे सनातन संस्कृति से, हमारे सनातन धर्म के साथ मेरे क्या हो रहा है। ये वो सत्य को जहाँ तुम कम से कम जाके वहाँ देखो तो वो कितना भगवान नाम जाप कराते हैं, कितनी सेवा करते हैं। गौओं की सेवा होती है, वृद्धाओं की सेवा होती है, महिलाओं की सेवा होती है। भगवान नाम जाप करके जीव को 84 लाख योनियों से बचाते हैं। और ये काम संत ही करता, बाकी मीडिया तो नहीं करेगी। मीडिया तो सिर्फ यही करेगी कि समाज को गलत रास्ते पे ले जा कर के इसको गिरा के इसका पतन कर दो और जीव को 84 लाख योनियों में गिरा दो। खुद तो गिर रहे हैं, नाली कीड़े बनने ही बनने हैं, अब बाकी दूसरों की बनाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहें। और जो कथावाचक भी जो हमारे हैं, कम से कम नहीं कुछ तो परमात्मा के मार्ग पर तुमको आगे बढ़ा रहे हैं। आज भगवान की भक्ति करोगे, कल ब्रह्मज्ञानी संत मिलेंगे, परसों तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, खेल खत्म तुम्हारा हो जाएगा आने जाने का। क्योंकि ये पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी ही जब डगमगा जाएगी तो आगे चल के उस जीव का क्या होगा। जीव का तभी कल्याण होता है, भक्ति मार्ग जब उसकी बढ़ती है। भक्ति का मार्ग का साधन सिर्फ यही है, परमात्मा की कथाओं को वर्णन करना, परमात्मा की लीलाओं का वर्णन करना, परमात्मा की ओर जीव को बढ़ाना। वही तो काम सब कर रहे हैं। और वो करते करते आज जीव जब बढ़ता है तो उसको ब्रह्मज्ञानी संत मिलता है। जब संत मिलता है तो संत उस पर आने आवागमन से मुक्ति दिला देता है, खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि उस क्लिप के अंदर अनिरुद्धाचार्य जी ये भी बता रहे हैं कि अभी जो ये चला माहौल प्रेमानंद जी महाराज के विरोध में, तो कुछ लोग खड़े भी हो गए, मतलब उनका विरोध भी कर रहे हैं। मतलब लोग मीडिया का ज़्यादा मानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि 24 घंटे जैसे आपने बताया कि 24 घंटे एक की एक बात रटाई जाए
तो लोग भी वही मानते हैं। जैसे संत आसाराम जी बापू के केस में भी वही हुआ, यही हुआ था। क्योंकि लड़की ने एफआईआर में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि आसाराम जी बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया, ये रेप किया। और जो दिल्ली से एफआईआर आ रही उसमें भी अजय पाल लांबा का उस समय के जांच अधिकारी का साफ साफ शब्दों में यही के बयान था कि भाई 376 बलात्कार का कोई भी मामला दर्ज नहीं है। उसके बावजूद मतलब जैसे आपने भी बताया और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी यही बात बता रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर इन लोगों ने ट्रायल की और कुछ लोग उनका विरोध करने लगे। तो ऐसे ही मतलब जो झूठ होता है उसको बार बार कहने से फिर वही रिपोर्ट में कहीं पर भी जिक्र नहीं था बलात्कार का, और एक तरफ आसाराम जी बापू को बलात्कारी बाबा घोषित कर दिया इन लोगों ने और सजा दिलवा दी। क्योंकि यहाँ तक जो न्यायपालिका भी मेरी गुमराह हो गई। न्यायपालिका तक जहाँ से हमको उम्मीद रहती कि ये हमसे यहाँ से न्याय मिलेगा, तो बाकी तो आम जगह की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसके लिए मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है जनमानस से, वो किसी भी संस्था से क्यों न जुड़ा हुआ हो, सबसे यही प्रार्थना है कि जहाँ से जुड़े हो वहाँ अपने में अश्रद्धा मत आने देना। श्रद्धा अगर तुम्हारी है तो आपको आज नहीं तो कल आपका मुक्ति का मार्ग निश्चित है, और अश्रद्धा अगर खड़ी हो गई तो भले ब्रह्मज्ञानी संत के शरण में क्यों न चले जाओ, फिर भी आप नरक में चले जाएंगे, वहाँ से भगवान तुमको बचाने नहीं आएगा। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया कि मीडिया लगातार हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, और उन लोगों को फंडिंग आती है, पैसा मिलता है उन लोगों को कि संतों को बदनाम करो। क्योंकि 12 साल पहले उन्होंने हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ भी यही किया था, लेकिन वहाँ पर देश के बड़े बड़े 8 पत्रकार वहाँ पर फंस गए। उसमें अजीत अंजुम है, चित्रा त्रिपाठी है, दीपक चौरसिया है, सैयद सोहिल है, ललित बटगुजर है, ऐसे कुल मिलाकर 8 पत्रकारों पर अभी मुकदमा चल रहा है और उन लोगों पर आरोप तय हो गए हैं, और पोस्को की अदालत में उनके ऊपर ट्रायल भी शुरू हो चुकी है। और बहुत ही जल्द ये लोग आप लोगों को जेल के सलाखों के पीछे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये लोग सवालों के जवाब से मुंह छुपाकर भागते हुए भी नज़र आते हैं। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य अपनी राय अवश्य रखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।